मुझे याद गाले बाबू बनाई का आउरी गथिला बाबू याद मैं जुनैद खान, मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर विधानसभा मोहम्मदाबाद ग्राम सभा अठाटा में। अब कुदरत का उसे देन कह लीजिए या कुदरत का मार कह लीजिए, कल यहाँ पे एक दुर्घटना घटा है। एक बिजली चमकी और आकाशीय बिजली से आप मेरे हाथ में ये लाठी देख सकते हैं, डायरेक्ट इस लाठी पे आके बिजली गिरती है और एक युवक जिनकी उम्र तकरीबन 60-65 साल बताया जाता है, श्याम बिहारी नाम था, और उनके ऊपर बिजली गिरती है और इस बांस को, इस लाठी को चीरते हुए उनके ऊपर गिरती है और ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो जाती है। आइए गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या नाम है आपका? जी सतेंद्र यादव। सर यहीं से बिलोंग करते हैं? जी जी। कल का घटना कब हुआ और कैसे हुआ, पूरी जानकारी? लगभग 3 सवा 3 हो रहा था, यही है समय, दोपहर में। जी जी जी, दोपहर का मैंने नहीं, दूसरी बेरा का जी। 3 सवा 3 साढ़े 3 यही है, जो मौके का समय है यही है। उस वक्त कहाँ मौजूद थे आप? हम लोग तो यही मड़ई में बैठे थे हम लोग। पूरा घटना बताइए। जी, मड़ई में बैठे थे, वहाँ पर गाय भैंस को हाँक रहे थे, वहाँ की घर लेके आए, तब तक उनके ऊपर वो चली गई बिजली। यही वो जगह है जहाँ पे बिजली ने, देखिए यही वो जगह है जहाँ पे बिजली गिरती है और लाठी लेकर खड़े रहते हैं, और उनका उम्र 60-65 साल है, और जैसे ही बिजली गिरता है डायरेक्ट उनके ऊपर गिर जाता है। गिरने के बाद जगह पर ऑन द स्पॉट मर जाते हैं, मौत हो जाती है। आइए गांव के कुछ और लोग हैं, जानने का प्रयास करेंगे। सर क्या नाम है आपका? भरत यादव। ये घटना कल जो घटा है बहुत ही दुखदायी घटना है। आईडी परिवार आपके साथ है, आप बताइए इस घटना के बारे में पूरा। लगभग 3:30 बजे घटना घटी है जी। अचानक इनकी मृत्यु, मैंने बाहर निकले, ऐसे तुरंत पशु बाहर थे, अब निकले अपन, इसी में बिजली तड़की अपन मार दिया। आप उस वक्त कहाँ थे? हम लोग अपने दरवाजे पर थे। हाँ, दरवाजे पर थे, तब तक दौड़ कर आए हम लोग, पता पाए तो जब आप आए हैं यहाँ मौजूद स्पॉट मर चुके थे। और कोई आया था? हाँ, लेखपाल जी आए थे। अच्छा, क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दिए, लेकर नंबर का, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, खाता नंबर को लेकर गए हैं तहसील पर। अब आश्वासन मदद करने के लिए जी सरकार से? जी, सरकारी मदद, जो राहत कोष। हाँ, विधायक जी वगैरह आया था? कोई विधायक नहीं आया था जी। ना, कोई मनु अंसारी नहीं आया था? नहीं आए थे। अच्छा सर, ये बताइए कि बॉडी पोस्टमार्टम के लिए कब गई? वो 4 बजे का लगभग गई है, 4 बजे का लगभग। अभी पोस्टमार्टम हो रहा है? जी, अभी तो पोस्टमार्टम में लाश लगी हुई है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश सिंह है। ऐसे में कहीं भी हमको भी जानकारी प्राप्त हुआ, हमारे रवि यादव जी इसी गांव के हैं, बतौर बच्चे उनसे चर्चा की कि हमारे गांव में एक दुखद घटना हो गई है, और एक ही पुरुष, एक महिला और यहाँ भैंस की मृत्यु हुई है। तीन जगह बिजली गिरी? हाँ, मुझे जानकारी हुआ है कि 3 लोग हुए हैं, और बहुत गंभीर विषय है। और जो भी ये प्राकृतिक आपदा आ रही है, मैं तो लोगों से ये अपील करूंगी तो पहले बच बचा के प्रयास करें, और सरकार से अनुरोध करूंगा कि ये सारे लोग गरीब हैं, वंचित परिवार है। ध्यान से देखेंगे तो अभी मैं आ रहा था अपने बस स्टैंड सिवराई तहसील से, तो इस क्षेत्र में आने के लिए हमको रोड दिखाई नहीं दिया, पता नहीं लोग कैसे आते जाते हैं। मुझे तो मान लीजिए 2 महीने 3 महीने 1 महीने जब समाचार मिलता है तो कोई होता पहुँचता हूँ, तो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हो या राज्य सरकार हो या जो भी व्यक्ति हो, मैं पहले तो अनुरोध करूँगा कि यहाँ आए और इन गरीब लोगों के साथ जो हादसा घटा है उनमें अपना दुख बांटे। इन लोगों को जो भी मदद दिया जा सकता है, सरकार के द्वारा दिलवाया जा सकता है, उसके लिए प्रयास करें। और वो आएंगे तो खुद उनको सड़क दिखेगी कि किस प्रकार का माहौल है, किस प्रकार की यहाँ की व्यवस्था है, उसको दुरुस्त करें। ये आम आदमी है,
इन्हीं के वोट से तुम्हारी सरकार बनती और बिगड़ती है, लेकिन तुम वोट तो बनाने अपना आ जाते हो, वोट मांगने आ जाते हो बेशर्मो, लेकिन इनके सुख दुख में तुम लोग कब आओगे? अब ये निरीह जनता तुम लोगों को, अभी आपने सुना ना कि यहाँ कोई नहीं है, तो हम लोग तो समाज से जुड़े हुए हैं। आप ये भी वहाँ हसनपुरा में घटना, जहाँ भी जानकारी होता है मैं पहुँचता हूँ। सर ये बताइए कि इस घटना के बारे में क्या कहेंगे? दुखद घटना है, मैं कह रहा हूँ ना, दुखद घटना है। उस मृत आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे, उस परिवार को इस दुख से शक्ति से निकलने का मदद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी उपाय होता है आर्थिक मदद। किसी परिवार को एक संबल का काम करता है वो व्यक्ति, होनहार जो अभी कह रहे हैं व्यक्ति, वो कमासुद व्यक्ति है। आज इस पूरे इलाके में पूछिए तो साल में अपने मेहनत से 10-5 लाख रुपए कमा लेते थे। तो सरकार क्या मदद करेगी नहीं करेगी मैं जानता था, लेकिन एक परिवार का जो कमासुद व्यक्ति निकल जाता है ना, तो उस परिवार का दर्द वो परिवार के लोग ही जानते हैं। अब ऐसे तो मान लीजिए सभी लोग अपने हैं, कोई पराया थोड़ी है, लेकिन मौके पर जो खड़ा हो जाए वही अपना है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मैं सुदामा यादव बोला। इस घटना के बारे में क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? इस घटना के बारे में हम सब बहुत दुखित हैं। प्राकृतिक जैविक आपदा है। अब इसके बारे में क्या कहें, हम तो ये कहें कि जो सरकार की सुविधा है तुरंत इसको दिया जाए, दिलवाया जाए। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि इतनी बड़ी घटना हुई, हम लोग को जानकारी हुई, चले आए थोड़े भागे के क्षेत्रीय विधायक या फिर यहाँ से नहीं पहुँचा। इस बात का बहुत दुख हम लोग को। मैं मृतक श्याम बिहारी जी के परिवार के साथ मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि श्याम बिहारी जिनकी उम्र 65 साल थी, आकाशीय बिजली की वजह से उनकी दुर्घटना हो गई और बिजली की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। मैं परिवार के साथ हूँ, आई दुख का समय है ये। आइए, उनकी लड़की मौजूद है, जानने का प्रयास करते हैं ये घटना कैसे हुआ। क्या नाम है आपका? घटना कैसे हुआ? अब हम घरे ना रहे, बापे ससुरा से हम रहना। अच्छा। अब घरे सुनू हम तो कहते हो कि बाबू के ऐसे ऐसे हम अस्पताल हम जन्म में हम न दुलैया का आइया हो जाओ, बताओ। आइए आइए, अब ये ना बताइए जा घर आइए आइए, आगे आ जाइए, आ जाइए, आइए आगे आ जाइए, जे जरा बोले ना बताइए। और आगे आ जाइए। बताइए माता जी, क्या नाम है? बड़की पतो है नहीं तो ये घटना कैसे हुआ? गोरु खोलर न चराए हुए ना मार देहला, सुबह सतु हो गए ना, बाद में जो नहीं जा, पहले ना जाने जा। आप लोगों को ये इस घटना का खबर कल हुआ? कल जब बिजली गिर गया उसके बाद आप लोगों को पता चला? हाँ, बाद में जाने जा, वो घरे ना जाने, बाद में कोई नहीं जा तो देखा नहीं जा, तो उठा के लिए नहीं जा। मौके पे मृत्यु हो गई थी? हाँ फिर आप लोग अस्पताल लेकर गए? हाँ, ये हम सब कहला कि तन मैंने अथुन बात तो वैसे ले गए ना जा, का जाने सांस उस हुई तो अथु हो जाए, वही कबर लेके चल गए ना जाए जला। और कोई नेता विधायक कोई आया नहीं था देखने? नहीं, कोई नहीं ख्याल। अच्छा, क्या नाम है आपको? बिरजा। अच्छा, ये आपको क्या लगा तो? हाँ, हमर देवर हूँ। अच्छा, देवर हूँ। हाँ। दादी, घटना जब भइल तो आप कहाँ रही? अब घर में रही दुआरिये पर भैया। अच्छा। तब बिजली मार दिया। अच्छा, अब क्या करेंगे हमने को, जब पटा के जब मालूम चलल आप लोगों के तो आप लोग भाग के गए? हाँ, तुरंत दौड़त के जाके उठा दिलो तो लइका। हाँ, वो टाइम मृत्यु हो गए है। हाँ, खत्म हो गई ना। अब जो मरते मारे तो खत्म हो गई। अब दौड़ के लइका गए तो टांग के लिए तो सुने में आई कि 2-3 जगह बिजली मरले बा गाँव में। तीन आदमी के मरले बा। के? एगो दूगो मेहरारू के, आई न के, एगो भैंस मुगल भी है। अच्छा, 4 घटना। सरकार से क्या मदद चाहत बेटी? हाँ, सरकार से क्या मदद चाहती हैं? अब चाहते ने अपना बचवन के अलम कुछ मिल जाए तो उतने चाहते। एसडीएम लेखपाल साहब आई लहन जा? हम हाँ, कल आई सुना रहल जा। अब हमने के तरोते पीटत रहनी जा, हमने के नाम जलनी जा। अब मर्दा मर्दी हो जा, कुछ सब जल ले बा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घर के लोगों ने बयान दिया है और मौके पे लेखपाल साहब आए थे, लिख पढ़ कर ले गए हैं और मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि उनको आर्थिक मदद भी मिलेगा। अठाटा गांव में मैं मौजूद हूं। आपको जो है इसी गांव में 3 लोगों को आकाशीय बिजली ने मारा है। पहला जिनकी मृत्यु हो गई, दूसरी ये औरत है, तीसरा एक भैंस है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये घटना कब और कैसे हुआ। क्या नाम है आपका? धनमती। अच्छा, ये घटना कितने बजे हुआ? और हम
3 बजे करीब ना 2-2:30 बजे करीब कहाँ पे उस वक्त आप मौजूद थे और क्या कर घर में? हाँ अच्छा। लइकन के लेके पूरा घर में बंद रहे, लइकन केवाड़ी बंद कर ले रहे। वो केवड़िया में एक बार अवे तो लइकवा पर अवे, दूसर की खेवा अवे तो फिर बंद कर देवे जा, तीसर की खेवा में छिपते कह के बसिया के मार दे, ओजी के खड़े रह गए। कैमरामैन दिखाएंगे कहाँ पे बिजली मारा है? क्या भाई कैमरामैन दिखाएंगे कि ये बिजली जो है इस तरीके से, और इनके पैर में भी मारा है और पूरे जांग तक मारा है, और पूरा ये पैर देख रहे हैं, पूरा पैर का जो है पूरा सून हो गया है। ये डॉक्टर के यहाँ से अभी आई हैं और जो है आइए और जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, जब आपको मारा तो उस वक्त जो है आप बेहोश हो गई थी? नहीं, एकदम ठीक रही। जब तन आराम थुनियर भगे तो गई तो दवाई ले दो खरा। बिजली का झटका बस लगा है? हाँ, बिस्किट झटका से रहे तो हमने कहीं कि ज्यादा उससे उठ में ना रही तो गई तो कमी तो जैसे जनौना की जैसे लाइन को तू भैल ओके तू भैला। जब दवाई खा के फिर हम दुआर पर गई बकन के देखे खातिर, तो वो जैसे अब तन और आगे बढ़ी तब ओकरा आगे हमार दर्द कबर गए, तब ओकरा लगे बढ़िए ना गए, फड़िए ना बढ़ते रहे। उस वक्त आपको तकलीफ हो रही थी? हाँ, घर से गई तो कहीं कुछ ना रहे। भगवान का बहुत बड़ा देन है कि आपको बिजली का बस झटका लगा है, और अगर बिजली मार दिया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। बस इनको बिजली का झटका लगा है और इनका पूरा पैर सुन हो गया है, पूरा काला हो गया है, आप देख सकते हैं। बहुत बिजली मरले पर बिजली ये नहीं मारी, पूरा एकदम सुन हो गए पूरा। अब आपको आराम है? दवा ले ली? हाँ, दवाई लगल, पानी ला चढ़ल, पानी चढ़ल हबे, दवाई सुई भइल हुए तो बा आराम बाटे, बाकी में दर्द बा, दर्द है। हाँ। क्या और देखिए, इधर भी आप देख सकते हैं, इधर भी 4-5 पशु बंधे हुए किसान थे, किसान फैमिली से बिलोंग करते थे। इन पशुओं को खेत में चरा रहे थे और चराते चराते एक बैग मौसम खराब होता है और बिजली आकाश से गिरती है, इनकी लाठी के ऊपर, लाठी भी फट जाता है और इनके ऊपर गिरती है और जगह पर ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। जब तक गाँव के लोग, मोहल्ले के लोग और जो दरवाजे पे बैठे थे वो लोग पहुंचते हैं, तब तक जो है ये मर चुके थे। यानी कोई बचने का कोई संभावना नहीं था कि लोग इनको आनंद फानंद में हॉस्पिटल लेकर जाए, लेकिन फिर भी लोग जो है फॉर्मेलिटी अदा किया, हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल जाने के बाद उनको डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया। अभी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है। क्या नाम है आपका? जी, किरण देवी। ये घटना जब हुआ तो आप उस वक्त कहाँ थी? जी, उस वक्त तो हम अपने मायके थे, लेकिन आए तो ये सब सुने हम कि 3 बजे का लपेट उनको बिजली मार दी थी। जी, वो खेत में गिर गए थे। जी, सरकार से क्या मदद चाहती हैं? अब सरकार से यही कहेंगे कि वो बड़ बुजुर्ग हैं, उनको जो मदद करना पड़े करिए हम लोगों के पास। आप देख सकते हैं ये भैंस है, 3 गाय वहां बंधी हुई हैं। आप देख सकते हैं इसी पशु को चला रहे थे खेत में, और आकाशीय बिजली गिरता है और मौके पर ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। और लोगों का कुछ आरोप है, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना है। सर, क्या कहना चाहते हैं? जी, हम यही कहना चाहते हैं कि सरकार में बहुत लापरवाही है। उसमें हम लोग ऐसी का व्यवस्था नहीं मिला हम लोग को लाश रखने के लिए। हम लोग अपना खुद का व्यवस्था दिए हुए हैं, 24 घंटा होने वाला है, फिर भी हम लोग को वापस पोस्टमार्टम करके लाश नहीं मिली। अब और ज्यादा क्या हम सरकार से कहना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं कि इस व्यवस्था को दुरुस्त करें। पूरी जानकारी दीजिए। आप लोग यहाँ से कितने बजे डेड बॉडी को लेके गए थे? जी, हम लोग 3:30 बजे यहाँ से निकल गए। दोपहर में? जी, और 4 बजे तक हम लोग सदर पहुँच गए। वहाँ से रेफर कर दिया कि जाओ आप लोग पोस्टमार्टम के लिए जाइए। हम लोग 4:45 बजे के लगभग में वहाँ कर दिया। हम लोग वहाँ डेड बॉडी रखने का जगह नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, ना ऐसी का व्यवस्था। हम लोग सब बर्फ में लगाकर हम लोग अपना व्यवस्था देकर रखे हुए हैं वहाँ। 24 घंटा हो गया, फिर भी हम लोग को लाश वापस नहीं मिली। अभी तक आपका कहना ये है कि अभी तक कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ? जी, नहीं हुआ, हम लोग को लाश पोस्टमार्टम नहीं हुआ, लाश भी हम लोग को नहीं मिला अब तक। डॉक्टरों का क्या शेड्यूल है, पहुंचे कि नहीं पहुंचे? नहीं, अब तक डॉक्टर वहाँ नहीं पहुंचे। रिपोर्ट यही हम लोग को मिल रहा है कि वहाँ डॉक्टर अभी अब तक कोई डॉक्टरी का वहाँ है ही नहीं है वहाँ डॉक्टर। 24 घंटा हो चुका है? जी, 24 घंटा हो चुका है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? सर, सरकार की बहुत लापरवाही है इसमें। वहाँ पर पोस्टमार्टम जहाँ हो रहा है वहाँ पर 2-3 AC अभी रखी हुई है, मगर सरकार अभी लगवाई नहीं है। और 2 बर्फ लाए हैं और अपना चौकी ले जाकर रखे हैं वहाँ, अपना व्यवस्था सब करके लाश को रखे हैं। डॉक्टर पहुंचा है कि नहीं? अभी नहीं, डॉक्टर नहीं पहुंचा। अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ है। आप सुन सकते हैं कि परिवार का आरोप है कि अभी तक जो है 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, अभी तक कोई डॉक्टर नहीं पहुंचा, ना ही बॉडी मिली, ना ही पोस्टमार्टम हुआ। आज मैं जुनैद खान, जनपद गाजीपुर, ग्राम सभा अठाटा, कैमरामैन सतीश के साथ।